नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो फिर हम टेलीग्राम पर जो डेली बेसिस पर टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो वीडियो के अंदर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है और आप अंत तक देखें, आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ना, ये प्रोग्रामिंग इन जावा इसके ऊपर रहने वाला है। जावा प्रोग्रामिंग जो है ना, उसके ऊपर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ना, ये 17 सितंबर 2025 मतलब आज के डेट में ये टेस्ट टेलीग्राम पर हुआ है और उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए और वन बाय वन करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल जावा क्लास। माने जावा के क्लास को जब कंपाइल करते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले। जावा जो है ना, ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब, जावा के अंदर फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का ये मतलब होता है कि जावा के अंदर जो भी काम होगा सारा चीज क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर कुछ नहीं होगा। जैसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग था तो वो उसमें हम लोग क्या करते थे, क्लास के बाहर जो है ना ये मेन फंक्शन डिक्लेयर करते थे, लेकिन जावा के अंदर सब काम क्लास के अंदर होगा। मतलब मेन फंक्शन भी जावा के अंदर क्लास के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, और और क्लास होगा तो साथ में ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है और हर जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उस क्लास से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है और फिर काम होता है। अब देखिए, जावा के प्रोग्राम को जब हम कोड करते हैं तो उस कोड को हम लोग कहते हैं, जावा के कोड जब हम लिखते हैं ना, उस कोड को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, उसको सोर्स कोड कहते हैं। और जावा के सोर्स कोड के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट जावा होता है, याद रखिएगा। माने जावा के सोर्स कोड के फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, मतलब जो कोड हम लिख रहे होते हैं जावा के कोड का, तो वो सोर्स कोड कहलाएंगे, उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होगा। आगे बढ़िए। अब जो है जावा के प्रोग्राम को बना दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का सेंस ये हो गया कि जावा के कोड मेरी भाषा से चेंज होके मशीन भाषा में, मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही कंपाइल जावा के प्रोग्राम को करेंगे, हम कमांड लिखते हैं कंपाइल के लिए। जैसे देखिए, जावा सी, अब मान लीजिए फाइल का नाम दिए हैं ABC, एक्सटेंशन डॉट जावा लगा दिए। तो अगर ये फाइल है जावा का सोर्स फाइल है और उसको जावा सी कमांड से कंपाइल कर दिए, सक्सेसफुल जब कंपाइल हो गया ना, तो उसका ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग डॉट क्लास फाइल जो है ना, उसी को हम लोग बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, और इसी बाइट कोड को क्या करता है, जेवीएम लेता है और इंटरप्रेट करके इसको मशीन लेवल कन्वर्ट करके जेआईटी की मदद से, जेआईटी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, इसके मदद से क्या करता है जेवीएम जो है ना, मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा है, हम पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। ठीक है, आप इस चीज को नोट डाउन करते चलिए, कॉपी में लिखिए। आपने अगर एक क्वेश्चन आपको टेस्ट में गलती हुआ है तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डॉट क्लास, मतलब कंपाइल्ड जो जावा का क्लास होगा ना, उसका डॉट क्लास फाइल बनेंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं डॉट टीएक्सटी, मैंने इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब देखिए, जो टीएक्सटी है ना, ये नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन है, याद रखिएगा, डिफॉल्ट एक्सटेंशन। डॉट जावा, जावा के सोर्स फाइल, मैंने अभी जस्ट बताया, सोर्स फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। डॉट जेएस जो है ना, जावा स्क्रिप्ट के फाइल का एक्सटेंशन है। सब लिखते चलिएगा, आपको काम देगा आगे चल के। तो ये चीज है और इसका सारा सॉल्यूशन मैं कर दिया हूं और इसका आंसर हो जाएगा डॉट क्लास फाइल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाइए। देखिए, डेली बेसिस पर आप टेस्ट दीजिए और सॉल्यूशन देखते जाइए। सॉल्यूशन एक बार जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदे रहेगा, इतना गारंटी हम देते हैं। चलिए, अभी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, दिन पर दिन और भी बहुत कुछ इसमें हम एड ऑन करने वाले हैं। ये हम डेली हम करते हैं, सोचते हैं इस चीज को। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, Which of these is the correct way to declare a constant in Java? Java के अंदर कांस्टेंट बनाना हो, सबसे पहले जान लीजिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिक्स होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जैसे हम INT x लिखते हैं और इजकल टू 5 लिखे,
तो ये एक वेरिएबल बना x नाम का, और आगे चल के हम x में 6 डाल दिए तो ये सही है, 6 ले लेगा, क्योंकि वेरिएबल का जो वेरिएबल का नेचर जो होता है ना, चेंजेबल होता है, बदलता है वैल्यू। एक बार 5 दिए फिर 6 दिए, इस तरह से बदलेगा वैल्यू। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को हम क्या कर दिए, CONST कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिए, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसको हम x बराबर 6 करने जाएंगे तो फिर नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इसमें उस x का जो मान है ना वो फिक्स्ड हो गया, और जब फिक्स हो गया तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, एरर दे देगा आपको। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो अब ये बात हो गया जावा में। अब यहां पर देखिए कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड के साथ कुछ है, अगर ऐसा होता तो वो आंसर होगा जरूर। अब यहां पर देखिए स्टैटिक कीवर्ड लगाया, कांस्टेंट लगाया, ये तो गलत हो गया। कांस्टेंट नहीं होता, कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। कांस्टेंट नाम का कीवर्ड नहीं होता, कॉन्स्ट की होता है, CONST होता है। चलिए उसका ये भी कट जाएगा, क्योंकि INT कांस्टेंट बाद में दे दिया, कांस्टेंट कीवर्ड होता भी नहीं है, माने A और C नहीं होने जा रहा है, ये बात क्लियर हो गया। अब B और D में से क्या होगा वो समझिएगा। यहाँ कांस्ट कीवर्ड तो नहीं देखने को मिला, लेकिन देखिए जावा में एक कीवर्ड और देखने को मिलता है, फाइनल। ये फाइनल कीवर्ड जो है ना, ये सबसे पहले कीवर्ड के बारे में जान लीजिए। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका डेफिनेशन, जिसका मतलब पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, और जितने भी कीवर्ड हम लोग लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल केस में लिखा जाता है, हमेशा पूरा अक्षर उसका स्मॉल होगा। जैसे अगर फाइनल लिखे तो एफ भी स्मॉल, आई से लेके एफ से लेके IL तक सारा स्मॉल लेटर होगा, तो वो कीवर्ड माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। ये हो गया। तो जावा में फाइनल नाम का जो कीवर्ड है ना, देखिए फाइनल का मतलब क्या होता है आप समझ के बताइए। जैसे कहते हैं फाइनल मैच का मतलब उसके बाद अब कोई मैच नहीं होने जा रहा है, फाइनल मैच होता है। मतलब जो लीग मैच होते हैं उसमें जीत हार होते जाते हैं, फिर दो टीम का अंत में चुनाव हो जाता है, फिर उसमें फाइनल मैच होता है, उसमें जो एक जीत गया उसको विजेता घोषित कर देता है। मतलब फाइनल का मतलब उसके आगे अब कुछ नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक बार अगर वेरिएबल बनाए INT x इजकल टू 6 लिख दिए, इसको बना दिए फाइनल वेरिएबल, माने ये जो x नाम का वेरिएबल बन गया फाइनल, मतलब एक बार फिक्स हो गया हो कि इसके आगे अब कुछ नहीं होने जा रहा है। तो चलिए इसके आगे हम दे दिए x में 7 दे दिए, तो क्या देगा ना, एरर देगा ना, कहेगा कि x जो है आपका फाइनल है और फाइनल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे, आगे बढ़िए। अब जो है आप थोड़ा सा ऑप्शन और समझ लिए, स्टैटिक कीवर्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, तब फिर आगे लिखेंगे। देखिए स्टैटिक जो होता है ना, ये कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब फिर समझ लीजिए। स्टैटिक कीवर्ड जो होता है, अगर किसी स्टैटिक का यूज हम किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो उसका जो मान होता है एक बार वो सेट कर लेता है, और अगली बार जब उसी के नाम से कोई वेरिएबल बनाते हैं, या उस वेरिएबल को हम कहीं भी किसी ब्लॉक में यूज करना चाहते हैं, तो वो शेडेबल हो जाता है। मतलब एक बार मेमोरी एक बार कंज्यूम करता है, मेमोरी वन टाइम कंज्यूम करेगा, और जब तक वो मेन फंक्शन का मतलब एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक वो मेमोरी रिलीज नहीं करता है। ये चीज स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ होगा, स्टैटिक वेरिएबल के साथ हो गया। लेकिन जब कोई भी फंक्शन स्टैटिक बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर कोई फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक क्या है, फंक्शन है या मेथड उसको बोलते हैं, फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम क्या करते हैं, स्टैटिक फंक्शन या मेथड बनाते हैं, तो उसको हम लोग को कॉल करने के लिए, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, उस मेथड को कॉल करने के लिए डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, विदाउट क्रिएशन ऑब्जेक्ट, माने बिना ऑब्जेक्ट का हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो कैसे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास के नाम से, क्लास नाम से कॉल होगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्टैटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिस फंक्शन को बनाते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, और जब उसको कॉल करना पड़ता है तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम क्या लिखिए, स्टैटिक वॉइड शो। अब ये शो नाम का फंक्शन बना जो स्टैटिक है, अब इसको कॉल करना होगा, कहीं से भी कॉल करना होगा, तो जैसे मान लीजिए ABC नाम के क्लास का था, तो हम डायरेक्ट करेंगे ABC डॉट शो, ऐसे कॉल होगा, माने डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होगा। ABC का A1 नाम का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं,
तो ये चीज स्टैटिक की कहानी है। आगे बढ़िए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा फाइनल को थोड़ा सा और कुछ इसमें बच गया, उसको ऐड ऑन कर दे। फाइनल कीवर्ड जो है ना, अगर डेटा मेंबर के साथ यूज करेंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, ये आपको अभी जस्ट बताए हैं। लेकिन जब फाइनल कीवर्ड जो है ना, अगर हम फंक्शन के साथ लगाते हैं तो क्या होगा? तो फंक्शन के साथ जब फाइनल लगा देंगे तो उस फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, क्लास ओवरराइड या इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर क्लास को फाइनल बनाते हैं तो उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, माने उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ये बात है। क्योंकि फाइनल का मतलब अंतिम स्थिति, और जब इनहेरिटेंस करते हैं मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट में कुछ प्रॉपर्टी बचा रह गया है, उसको फुलफिल करने के लिए अपना प्रॉपर्टी चाइल्ड को दे रहा है, इसलिए इनहेरिटेंस करते हैं। लेकिन जब फाइनल क्लास हो गया तो फिर वहां पर इनहेरिटेंस की कोई बात नहीं हुई। क्लियर? तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या है कि कांस्टेंट जावा के अंदर बनाना हो तो फाइनल कीवर्ड के साथ लगाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे आप, कितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको। टेस्ट के लगाने के बाद आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा फैक्ट उससे रिलेटेड मिलता है कि आप एग्जाम टेस्ट में क्या सोच के आप टिक लगाए और फिर यहां पर क्या आंसर हो रहा है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच टाइप ऑफ क्लास कांट बी इनिशिएटेड डायरेक्टली? देखिए, कहता इनमें से कौन सा क्लास है जिसको डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते हैं? तो वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जो है ना, बॉडी नहीं होता है। एक बात जान लीजिए, बॉडी नहीं होता है, और इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। इसको क्या करना पड़ता है? इनहेरिट करना पड़ता है किसी न किसी क्लास में। ठीक है, और उस क्लास में इसको बॉडी हर हालत में देना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब होंगे तो उसके अंदर जो फंक्शन होंगे, मेथड होंगे, उसका जो बॉडी होगा उसके पास मेथड नहीं होता है, मतलब उसके पास डेफिनेशन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ बॉडी होगा। उसको जिस क्लास में भी जोड़ेंगे वहां पर उसको हर हालत में बॉडी देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ये कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये फाइनल क्लास मैंने जस्ट बताया, जब क्लास फाइनल होगा तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, प्रिवेंट कर देगा, इनहेरिट को रोक देगा, कहेगा इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, सब क्लास जब इनहेरिटेंस करते हैं तो पहला क्लास पेरेंट, उसके बाद जो क्लास उसमें इनहेरिट कर लिए तो वो हो गया सब क्लास। अब पेरेंट क्लास जो सुपर क्लास, पेरेंट और सुपर सब क्लास जो कहानी है ये आपको इनहेरिटेंस में देखने को मिलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी तरह का भी अभी भी समझाने के बाद भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को कर रहे हैं बहुत नॉलेज, नहीं, हम भी आपके जैसे सीख रहे हैं, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना डालिए, अगर किसी तरह का कुछ बात और छूट जा रहा है या आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए हमको। विच ऑफ दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा? लेकिन हम ये कोशिश रखते हैं आपको लिए कि एक भी चीज छूटे ना। ठीक है, आइए, जावा के अंदर कहता है सिलेक्शन स्टेटमेंट बना। सिलेक्शन माने क्या होता है? चुनना। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक ऑप्शन यहां, एक ऑप्शन ये है, दो ऑप्शंस है, और दोनों में से किसको चुनना है, ये सिलेक्शन कहलाएगी। तो किसको चुनना है? हमको पहला स्टेटमेंट को चुनना है कि दूसरा स्टेटमेंट चुनना है? तो जिसको चुन लेंगे वो ट्रू कहलाएगा, और जो उसको नहीं चुने वो फॉल्स हो गया। तो कहने का मतलब ऐसी बात जो होगी वो किस में होगा? ठीक है, तो वो करता है इफ स्टेटमेंट, इफ। ठीक है, इफ जो है ये, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडीशन डालते हैं, और जो कंडीशन आता है वो कंडीशन ट्रू ट्रू होता है तो उसका काम होता है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स कर जाता है तो यहां पर इसका फॉल्स स्टेटमेंट की काम हो जाता है। ये चीज है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए। तो कहने का ये मतलब, जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक्स में हम दे दिए INT x इजकल टू 6 लिख दिए। अब यहां पर आते हैं, चेक करते हैं इफ x का जो वैल्यू है 7 के बराबर है क्या? अगर है तो अगर जावा का है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट के अंदर देते हैं। अगर 7 के बराबर तो हम यहां पर दे देते हैं 7, चलिए ठीक है, डबल कोट में देना पड़ेगा। एल्स दे दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां दे दिए 6, मान लीजिए कुछ भी दे दिए। तो कहने का ये मतलब है कि x का वैल्यू अगर 6 के बराबर है
तो चेक करेंगे यहाँ कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा ये काम करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो ये काम करेगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन करने की बात होगी तो इफ का काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर जो है ये लूप होता है, किसी भी काम को जब रिपीटेशन मैनर में परफॉर्म करना हो तो लूप यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक कहेंगे प्रिंट करके दिखाइए, तो आप उस काम को रिपीट करवाइएगा। एक ही काम प्रिंट करने का काम 10 बार हो रहा है तो रिपीटेशन हो रहा है तो लूप यूज करें। लूप 3 तरह का देखने को मिलता है, व्हाइल, डुवाइल और फॉर। व्हाइल मैंने बोला, व्हाइल, डुवाइल, फॉर, ये 3 लूप है। और कंटिन्यू और ब्रेक जो है ये दोनों जो है ना जंप स्टेटमेंट का पार्ट है। जंप स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू माने टर्मिनेट दी माने एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। और ये दोनों क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, जब कोई काम रिपीट हो रहा होता है बीच में रोक देता है कंट्रोल को। कंटिन्यू क्या करता है, उसको स्कीप कर देता है। ठीक है, ये दोनों उसका पार्ट है, जंप स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन इंटरफेस इन जावा। जावा के अंदर इंटरफेस डिफाइन करना है आपको। अगर एक बात पता होना चाहिए, कीवर्ड पूछा है तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, कीवर्ड जो होता है स्मॉल केस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो बताइए स्मॉल कहाँ है इस इंटरफेस में। देखिए आई जो है कैपिटल कर दिया, गलत हो गया। अब यहां भी आई कैपिटल कर दिया, यह गलत हो गया। मतलब आंसर बी और डी नहीं होगा, ए और सी में से कौन होगा। यहाँ इंट एफ लिखा होगा। देखिए इंट एफ नाम का कोई बात होता नहीं है, इंटरफेस होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एग्जांपल, इंटरफेस जो होता है ये ब्लॉक होता है, जिस तरह से क्लास होता है उस तरह का एक ब्लॉक होता है। जैसे इंटरफेस एबीसी बना दिए और इसके अंदर जो मेथड डिफाइन कर दिए, तो ये इंटरफेस क्लास के जैसे ही होता है। क्लास और इंटरफेस में थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को समझिए। क्लास और इंटरफेस, जिस तरह से क्लास एक ब्लॉक है उसी तरह इंटरफेस भी ब्लॉक है। पहला बात, क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं उसके पास बॉडी होता है, इसके अंदर के मेथड को बॉडी होता है। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसके मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, माने इसके पास बॉडी नहीं होता है। कौन किसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखने को मिलते हैं, इंटरफेस का। और इंटरफेस का जो डेटा मेंबर है ना वो बाय डिफॉल्ट फाइनल देखने को मिलते हैं, माने उसको चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मतलब उसको बॉडी नहीं होता। इंटरफेस को जिस क्लास में हम इंप्लीमेंट करते हैं उस क्लास में हर हालत में हम लोग को बॉडी देना पड़ता है। क्लियर है। एक दो बात और जान लीजिए, जावा में इंटरफेस के मदद से जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं और इंटरफेस को क्लास में जोड़ने के लिए हम लोग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाते हैं। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नंबर 6 क्या करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफाइड। ठीक है, एक्सेस मॉडिफाइड जो होता है जावा के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सेस मॉडिफायर जो है 3 देखने को मिलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और तीसरा प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 तरह का एक्सेस मॉडिफायर देखने को मिलते हैं। पर अगर हम कोई भी चीज को क्लास के अंदर, पहले आपको एक बार जानना पता होगा कि क्लास का जो बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं प्राइवेट होते हैं। तो प्राइवेट होने का मतलब उसके अंदर का जो डेटा हो गया इनकैप्सुलेट हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, छुपा हुआ हाइड है, उसको बाहर आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, क्लास को, वैसे चीज को जिसको हम पब्लिक बनाते हैं, जो उसको आउटसाइड एक्सेस करवाना है तो उसको हम पब्लिक बना देते हैं, उस मेथड को पब्लिक बनाते हैं जिससे वो आउटसाइड एक्सेस हो जाता है। तो ये चीज कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। अब यहां पर तो पब्लिक का मतलब जिसको आउटसाइड कहीं भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट जिसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, आउटसाइड नहीं एक्सेस होगा, प्राइवेट हो गया। और प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया कि एक पैकेज से दूसरे पैकेज में इसको एक्सेस नहीं कर सकते, माने सेम पैकेज में एक्सेस पूरी तरह से अच्छे से है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, तो इसका आंसर कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो देखिए प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, प्राइवेट है, लेकिन व्हाइट जो है ना ये यही सही है, क्योंकि व्हाइट जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, क्योंकि व्हाइट का मतलब होता है नल। व्हाइट बराबर होता है नल का मतलब कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, मतलब व्हाइट का मतलब नल होता है जिसको हम लोग रिटर्न टाइप के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग वॉइड मेन वॉइड,
जैसे मान लीजिए void main void लिख दिए, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन हुआ जिस जो मेन नाम का फंक्शन है, जो आर्गुमेंट में void ले रहा है, नल ले रहा है, मतलब कुछ नहीं ले रहा है और ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ना void मतलब नल कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं void का। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर्वलेट। देखिए सबसे पहले समझिए, सर्वलेट जो होता है ये जावा का क्लास होता है, ये जावा का क्लास होता है। मतलब ये है कि जब भी हम कोई कोड को जावा का कोड को हम लिखते हैं, वो लिखते हैं जेएसपी फाइल में, डॉट जेएसपी ये फाइल होता है, जावा सर्वर पेज इसका फुल फॉर्म होता है। जेएसपी का फुल फॉर्म जावा सर्वर पेज है। जब भी हम वेब पेज डिजाइन करते हैं तो हमने कोड लिखते हैं जेएसपी के अंदर, तो क्या होता है, जैसे ही उसको हम रन करवाते हैं, कॉल करते हैं उस फाइल को, उस मैंने कॉल करवाते हैं, तो इंटरनली उसका क्या होता है, सर्वलेट तैयार होता है। सर्वलेट का मतलब जावा फाइल, कंप्लीट जावा का कोड, सोर्स कोड, माने जो डॉट जावा से बनता है। और तब उसको क्या होता है, कंपाइलर कंपाइल करता है उसका, डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है, और डॉट क्लास से कन्वर्ट करने के बाद जेवीएम क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करवा के जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट देता है। ये चीज होता है, क्लियर। तो अब यहां पर सर्वलेट के बारे में क्या बात बोला है, सही है, पढ़िएगा आंसर। पहला है, सर्वलेट कैन यूज द फुल फंक्शनलिटी ऑफ द जावा क्लास लाइब्रेरीज। पहले पूरा पढ़ लेते फिर आंसर लगाएंगे। सर्वलेट एग्जीक्यूट विद इन द एड्रेस स्पेस ऑफ वेब सर्वर। देखिए फिर से समझिए, सर्वलेट जो है ना एग्जीक्यूट होता है विद इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द वेब सर्वर पर। वेब सर्वर जो सर्वर देखने को मिलते हैं, अपाची टॉमकेट, अपाची टॉमकेट अगर आप इंटरनल काम किए होंगे तो अपाची टॉमकेट जो सर्वर है, इस टॉमकेट सर्वर पर वो सर्वलेट एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आपको पता होना चाहिए जावा जहां पर भी आ गया तो जावा जो है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां तक सही मिल रहा है। यूजर द फंक्शनलिटी ऑफ जावा क्लास, मैंने बताया अभी जावा क्लास जिसके अंदर डेटा मेमोरी में फंक्शन देखने को मिलते हैं और लाइब्रेरीज है। तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है एकदम सटीक बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल आएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वलेट के बारे में। मतलब सर्वलेट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सर्वर पर होता है। जैसे हम लोग लोकल स्तर पर लोकल होस्ट के रूप में हम लोग अपाची टॉमकेट सर्वर को हम लोग अपने डेवलपमेंट पीरियड के अंदर हम लोग अपाची टॉमकेट को अपने सिस्टम अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल करते हैं और वहां पर जेएसपी का फाइल बनाते हैं, वहां पर सर्वलेट बनाते हैं, मैंने सोर्स कोड बनाते हैं, उसको हम उस सर्वर के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करा के उसका आउटपुट लेते हैं। इसका आंसर होगा रिटर्न द नेम ऑफ द क्लास एज अ स्ट्रिंग। माने क्लास जो है ना, स्ट्रिंग के जो भी क्लास होंगे, फिर समझिए इनमें से कौन सा मेथड है, जैसे गेट क्लास, गेट नेम, गेट सिंपल नेम और टू स्ट्रिंग, ये सब जो मेथड है इसमें से किसके कौन सा ऐसा मेथड है ना जिसका यूज हम लोग स्ट्रिंग का क्लास स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है ना उस वैल्यू के नाम को रिटर्न करेगा, ठीक है, उसके क्लास को मैंने रिटर्न करेगा उसके नेम को, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल जान लीजिए मेथड है गेट नेम, ये मेथड है। ये गेट नेम जो मेथड है इससे हम लोग नाम रिटर्न कर पाएंगे। अब समझिएगा थोड़ा सा हमने कैसे लिखा है, गेट का जी स्मॉल लिखा और नेम का एन कैपिटल लिख दिया। तो ये जो है ना ये कैमल केस कहलाता है। ये जावा जो है ना कैमल केस को फॉलो करता है, ये बात आप याद रखिएगा। माने जो भी मेथड होंगे फंक्शन होंगे उसका पहला अक्षर छोटा और उसके आगे अगर कोई वर्ड है तो उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, ये कैमल केस की कॉन्सेप्ट है। और जो क्लास है ना तो क्लास का पहला नाम जो है कैपिटल और उस क्लास के में आगे अगर कोई वर्ड है तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होगा, ये चीज है। और ये कैमल केस की कॉन्सेप्ट जो जावा का बोलता है और गेट नेम जो है ये कैमल केस के कॉन्सेप्ट से ये मेथड बना हुआ है। अब ये जो गेट नेम है ना ये क्या करता है, गेट माने प्राप्त करना, क्या करेगा, नेम करेगा, जो स्ट्रिंग में के अंदर जो वैल्यू है उसके नेम को रिटर्न कर देगा, ये चीज है, ये रिटर्न करेगा। मतलब इसको अगर हम सही से सिंटेक्स देखें तो ये होगा इस तरह से, स्ट्रिंग नेम होगा तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, तो स्ट्रिंग गेट नेम आर्गुमेंट के रूप में कुछ नहीं लेगा, मतलब इस तरह से ये कंप्लीट सिग्नेचर आने वाला है। मतलब गेट नाम का फंक्शन है और ये क्या है, आर्गुमेंट में कुछ ले रहा है लेकिन स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, एक लास्ट में दिख रहा है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी अदर टाइप का डेटा को
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग टाइप के डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है टू स्ट्रिंग। क्लियर, उम्मीद करते समझे होंगे। 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए, 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच कीवर्ड used by the method to refer to the object that invoke it। कहता है इनमें से कौन सा कीवर्ड है, मैंने फिर बताया कीवर्ड सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। यहां पर देखिए इंपोर्ट, कैच, एब्स्ट्रैक्ट, दिस, ये सब कीवर्ड जावा में होते हैं, ये बात आप याद रख लीजिए, सारा स्मॉल लेटर में लिखा भी है। कहता है इनमें से कौन सा मेथड है, कीवर्ड है ना, जिसका यूज हम लोग मेथड टू रेफर टू दी ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉक इट। मतलब देखिए घुमा के बोला गया है सिंपल कि इनमें से किस कीवर्ड का यूज करके कौन सा ऑब्जेक्ट किस समय काम कर रहा होता है, इन्वोक हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां पर हम इसको बात समझेंगे करेंटली एग्जीक्यूट। अगर हम सीधे बात कर दे इसको, करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इनमें से कौन सा मैटर करंट में ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रेफर करेगा, तो वो करता है दिस नाम का कीवर्ड। ये जो दिस कीवर्ड दिख रहा है आपको, ये दिस कीवर्ड जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही है इसका आंसर। जो क्या करता है, करेंटली एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, उसके आईडी को रिटर्न करता है। क्लियर, आगे बढ़िए, इसका आंसर निकल गया है। आगे पढ़िए, बढ़िए अगला क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, इंपोर्ट जो है ना ये कीवर्ड है, अभी जान लीजिए, अभी जस्ट बताया कि सारा कीवर्ड है। अब ये इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, किसी भी पैकेज को, किसी भी एक्सटर्नल पैकेज को इंपोर्ट करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। जैसे हम सिंटेक्स अगर बता दें तो इंपोर्ट लिखते हैं और उसके बाद पैकेज का नाम लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो भी पैकेज लिखेंगे वो पैकेज हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा, आ जाएगा ये चीजें। आगे बढ़िए, कैच जो है ना ये भी कीवर्ड है। जब भी कभी भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है, जावा के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग कैच, ट्राई और कैच ब्लॉक लगाते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई से एक्सेप्शन थ्रो होता है, इससे एक्सेप्शन थ्रो होता है, और कैच में एक्सेप्शन उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होता। जिस पार्ट में प्रॉब्लम आया वहां से उसको थ्रो करके कैच में रिसीव कर लिया, फिर आगे का एग्जीक्यूशन हुआ, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये कीवर्ड है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट की चर्चा पहले किया है कि एब्स्ट्रैक्ट जब कोई क्लास होगा तो उस क्लास के अंदर जो बॉडी होंगे, एब्स्ट्रैक्ट उसके पास मेथड नहीं होता, उसको अगले जिस क्लास में जोड़ेंगे वहां बॉडी देना होगा। और कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको इनिशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये सब चीजें। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका कहता है आउटपुट निकालने के। देखिए क्या किया है, पब्लिक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, सॉल्यूशन नाम का क्लास का नाम है। ये सॉल्यूशन जो है क्लास का नाम है, मैंने सॉल्यूशन नाम का एक क्लास बनाया जिसके अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। जावा में मेन फंक्शन इतना लंबा होता है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। ये इतना लंबा क्यों सीखने, मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आप वीडियो मिल जाएगा, पुराना वीडियो खोजिएगा जावा का, तो उसमें कंप्लीट सोल्यूशन दिए हुए। मैं जावा पर मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, हमको खुद पता है थोड़ा सा कि अच्छा पकड़ है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक कंप्लीट सिग्नेचर है और स्ट्रिंग आर्गुमेंट एरे का लेता ही। इसमें क्या हुआ, शॉर्ट नाम का एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, मतलब एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, 10 डाल दिया, लेकिन इसका क्या है, शॉर्ट टाइप का है। सबसे पहले अगर डेटा टाइप ध्यान दीजिए, जावा के अंदर बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा होता है इंट, और इंट से बड़ा होता है लॉन्ग। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये होता है, सब छोटा ही है। जैसे अगर बात करें तो 1 बाइट का होता है स्पेस, इसका होता है 2 बाइट स्पेस होता है, इसका 4 बाइट जावा में स्पेस लेता है, लॉन्ग जो है ये 8 बाइट लेता है स्पेस जावा के अंदर, ये चीज है। तो अब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट नाम का एक एक्स नाम वेरिएबल है जिसमें 10 डाल दिया। आप देखिए क्या लिखे, x इंटू 5, 10 को 5 से गुना करेंगे। देखिए गुना इंटू जो है ना, इसका प्रीसीडेंस जो है ना बहुत ज्यादा होता है, सब ज्यादा होता है, ये ऑपरेटर के रूप में प्रीसीडेंस सब ज्यादा होता है। तो अब जैसे ही इंटू किए x को 5 से, तो 10 पचे 50 हो गया, उसको उठा कर रखेंगे 5 मैंने x में, x क्या है, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है। अब क्या होगा पता है आपको क्या होगा, तो ये होगा क्या, सुन लीजिए पहले, x को इंटू किए 10 5 से, तो 10 को 5 से इंटू किए तो 50, 50 को फिर x में रख देते हैं। जैसे इन देखिए एक्चुअली में 50 छोटा वैल्यू है, लेकिन वो इंटू जो हो रहा है ना, वो प्रेसिडेंस उसका ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, एरर दे देगा, कहेगा क्या कि भाई शॉर्ट जो है ना, ये इसका जो है ना छोटा, ये माने ये है साइज इसका छोटा है, तो ये बाइट है, आप इसके जगह क्या करो, इंटीजर ले लो, आई इंटी लो या तो लॉन्ग लो।
कि प्रेसिडेंस ज्यादा होने से कारण एरर आएगा। तो मतलब इस प्रोग्राम का जो है ना 50 देगा ना 10 देगा, इसका आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। मतलब इसका एरर मिलेगा कि कहेगा भाई ये जो आपका जो साइज है ना ये छोटा है, इसमें इसमें नहीं रख सकते, इसमें इंट लिखना पड़ेगा, उसके बड़ा रूप लिखना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इसमें से कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है। सबसे पहले अगर ये सारे को देखें तो ये हमको देखने को मिलता है एरे। किसका एरे है? कैरेक्टर का एरे। एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, होमोजीनियस डेटा रखता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट होता है एरे। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट होता है एरे। तो ये सारे सिंटेक्स हमको दिखता है कि एक्चुअल में एरे का सिंटेक्स है तो गलत है, सब कोई 4-3 को गलत होगा, एक को सही होगा। ये सब एरे का ही फॉर्मेट तो है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर सिंटेक्स को कौन फॉलो किया है उसको हम निकालना है। अब एरे ये जो है ना एरे ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर का एरे बना, मतलब इसमें जितनी भी एलिमेंट होंगे सब कैरेक्टर टाइप का होगा। तो पढ़िए ऑप्शन पहला, कहता है कैर। अब सबसे पहले समझ लीजिए इसका सही सिंटेक्स क्या है। तो कैर स्क्वायर ब्रैकेट हम पहले अगर लगा दिए, ठीक है, वेरिएबल लिख देंगे इक्वल टू न्यू, फिर लिखेंगे कैर और फिर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें साइज डाल देंगे, साइज 5 6 7 8 9 10। ये सिंटेक्स जहां लिखा होगा वो सही होगा, अन्यथा गलत है। इसमें देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, गलत हो गया। इसमें देखिए स्मॉल ब्रैकेट, ये गलत हो गया। इसमें साइज दिया ही नहीं, ये गलत, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नंबर 12 क्या कहता है? एरे इन जावा। आपको पता होना चाहिए, जो बता रहे थे अभी थोड़ा पीछे, कि जावा में एरे का जो है ना, जावा में एरे का जो है ना वो एरे का ऑब्जेक्ट बनता है। अभी जो पीछे हम बता रहे थे कैर ch, या हम स्क्वायर ब्रैकेट पीछे लगा दिए, इक्वल टू न्यू कैर स्क्वायर ब्रैकेट देके लिए 5। तो क्या हो पता है, ये एरे का ये न्यू नाम के कीवर्ड से क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट ही तो बन रहा है। तो जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है? तो जावा डॉट लैन डॉट ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, उसी को रेफर करता है एरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पैकेज लिखे हैं इतना, जावा डॉट लैन डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब जावा मेन पैकेज, लैन सब पैकेज, ऑब्जेक्ट क्लास है, ये चीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टैटिक मेथड। देखिए रिस्ट्रिक्शन, प्रिवेंट, रोकना। स्टैटिक मेथड क्या करता है, किसको रोकता है? पहला पढ़िए, दे मस्ट एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर। अब बताइए स्टैटिक मेथड आप बनाए हैं, जैसे जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे देखिए जो, चलिए जो जावा का है वो ये देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग st स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए। अब जावा का ये जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन जावा का है ना, ये क्या दिख रहा है आपको? स्टैटिक दिख रहा है। अब ये स्टैटिक है तो कहीं ना कहीं इसको कॉल करेंगे तो डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होता है। जेवीएम कॉल करता है क्लास के नाम से। ये जिस क्लास का होगा, मान लीजिए क्लास एबीसी का है ये, तो जेवीएम क्या करेगा, एबीसी डॉट करके मेन फंक्शन को कॉल करता है, क्योंकि स्टैटिक में डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होते हैं। चलिए तो पहला पढ़िए, स्टैटिक मेथड के बारे में कौन सा चीज रिस्ट्रिक्ट बनाता है उसको? दे मस्ट एक्सेस ओनली स्टैटिक। आप देखिए स्टैटिक मेथड तो है मेन, इसके अंदर जो भी मेथड लिखेंगे, जो भी डेटा आएगा बाहर से कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, तो उस डेटा को स्टैटिक बनना पड़ेगा। अगर नॉन स्टैटिक है तो फिर वो एक्सेस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए int x इक्वल टू 6, इसमें हम x बराबर x माने वही x को हम 7 दे रहे हैं। अब बताइए x बाहर बना हुआ है, क्लास में बना हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है, और उसको अंदर में एक्सेस कर रहे हैं, तो ये नॉन स्टैटिक है ही नहीं डेटा मेंबर। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रोक देगा, कहेगा भाई जो स्टैटिक के अंदर यूज कर रहे हो मेथड के अंदर, तो उसको स्टैटिक डेटा मेंबर बनना पड़ेगा। मतलब इसके पहले हम लोग को स्टैटिक लगाना पड़ेगा, स्टैटिक int x इक्वल टू 6। ये सही है, पहला सही है, रिस्ट्रिक्शन करता है ये। अगला पढ़िए, दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड। अब स्वाभाविक है कि एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करता है, केवल एक स्टैटिक मेथड केवल दूसरे स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को कॉल कभी नहीं होगा। ये बात जान लीजिए, कभी नहीं होगा नॉन स्टैटिक।
3 नंबर पढ़िए, दे कांट रेफर टू दिस और सुपर, मतलब स्टैटिक कीवर्ड जो स्टैटिक मेथड जो है ना वो रेफर नहीं करता है किसको, दिस या सुपर को, मतलब दिस कीवर्ड जो करेंटली एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी रखता है और सुपर कीवर्ड पेरेंट का प्रॉपर्टी को एक्सेस करवाता है, तो उसको ये रेफर नहीं करता है, ये अपने ब्लॉक तक सीमित रहता है, इसका आगे कुछ नहीं है। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, What happen if an abstract class does not have any abstract method? सबसे पहले जान लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर कोई होता है तो उसका पहले उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं उसको, जिस क्लास में भी हम इनहेरिट करेंगे वहां पर उसको उसके अंदर जो मेथड होंगे उसको बॉडी देना पड़ेगा, ये चीज है। अब यहां पर कहता है कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं, मतलब देखिए एग्जाम्पल देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बी सी, इसके अंदर क्या कर दिए, void शो। अब इसके अंदर बॉडी हम दे दिए, 2 लाइन डाले मैंने, बॉडी दे चुके हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर जो मेथड बनाए हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये बात जान लीजिए कि कोई अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ही होगा। हम बिना मेथड का भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। बस अंतर है कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गया उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा। Their class can still be abstract, क्लास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बने रहेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ उस क्लास को, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनहेरिटेंस इज फॉल्स, माने इनहेरिटेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको जावा में इनहेरिटेंस थोड़ा बता दे, जावा में जो है ना इनहेरिटेंस होता है सिंगल इनहेरिटेंस, माने ए को 20 में इनहेरिट किए, अब बी को कर दिए सी को सी में, और सी को कर दिए डी में इनहेरिट, मतलब इस तरह से ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, सिंगल इनहेरिटेंस भी होता है जावा के अंदर। माने जावा में 2 तरह का इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं, सिंगल और मल्टी लेवल, ये दोनों इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जावा में इस तरह का इनहेरिटेंस आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे। ये वाला, ये क्या हुआ, ए और बी 2 पेरेंट, उसका एक चाइल्ड हो गया, इस तरह की इनहेरिटेंस जावा में जिसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये जावा में नहीं होता है, क्लास के थ्रू नहीं होता है, होता है लेकिन क्लास के थ्रू नहीं होता है। किसके थ्रू कर सकते हैं, तो ऐसा काम अगर जावा में करना पड़ेगा तो हम लोग को इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। ये जो इंटरफेस है इसके थ्रू जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ये चीज आप पढ़िए आंसर पूछा है इनहेरिटेंस के बारे में, कौन गलत है। तो कहता है जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, सही बात है, सिंगल और मल्टी लेवल। जावा अलाउ मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंस, मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करना है, जैसे एग्जांपल क्लास ए लिख दिए एक्सटेंस बी कॉमा देके सी, तो ये नहीं कर सकते, गलत हो गया, यही गलत है, और गलत है पूछवे किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़िए, इंटरफेस कैन बी यूज अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने अभी जस्ट बताया, सही बात है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस करना हो तो इंटरफेस के थ्रू ही अचीव करेंगे। द सुपर कीवर्ड कैन बी इन्वोक द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, एकदम सही है, ये सब पॉइंट को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी गलती बोला है ना, सी नहीं बी होगा, गलत बोल दी, आपको रॉन्ग पूछना था, गलत कौन सा है इनहेरिटेंस के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं, सीधे जान लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, वी कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले जानिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाम का जो है ना कीवर्ड लगा देंगे, बिना इस कीवर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, पहला बात ये हो गया। उसके बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई है, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, पहले ये जान लीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको इनहेरिट करेंगे तो उस क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखने को मिलेंगे उसको हर हालत में बॉडी देना पड़ेगा। पढ़िए आंसर ऑप्शन में पहला, कहता डिक्लेयरिंग इट एब्स्ट्रैक्ट यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, सही बात है,
मेक एटलीस्ट वन मेथड फाइनल गलत हो गया। डिक्लेयरिंग ऑल मेथड स्टैटिक एटलीस्ट, ये डिक्लेयरिंग एटलीस्ट ये चीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, 16 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपन इफ यू मेक अ कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। देखिए कंस्ट्रक्टर को जो है ना प्राइवेट बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर जो है ना एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल मेथड होता है, स्पेशल फंक्शन या उसको मेथड बोले, मेथड होता है जिसको हम लोग कॉल नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। जिस समय ऑब्जेक्ट बनता है उस समय ऑटोमेटिक कॉल होता है। अब बताइए हम क्लास से बाहर आके किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाने चलेंगे तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर हो गया प्राइवेट, तो क्लास के अंदर वो मेथड प्राइवेट है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया, तो क्या बाहर से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, माने उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हैं। तो पढ़ लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द क्लास कांट बी इनिशिएटेड आउटसाइड द क्लास, मतलब क्लास के बाहर उसको उसका कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं बने। आगे बढ़िए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर फॉर मेंबर ऑफ द इंटरफेस इन जावा। देखिए इंटरफेस जो है ना, जिस तरह से क्लास है ब्लॉक है, उसी तरह इंटरफेस भी एक ब्लॉक होता है। क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, और डेटा मेंबर और साथ में मेंबर फंक्शन होते हैं, उसके पास बॉडी होता है। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो इंटरफेस के अंदर जो डेटा मेंबर होता है उस वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होता है, उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेथड जो होता है इंटरफेस का वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके पास बॉडी नहीं होता है, उसको जिस क्लास में भी जोड़ेंगे वहां पर बॉडी देना पड़ता है। क्लियर। इंटरफेस का जो बाय डिफॉल्ट जो मेथड है प्राइवेट है, सॉरी बाय डिफॉल्ट जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, माने उसको बॉडी नहीं है, उसको जिस क्लास में जोड़ेंगे वहां बॉडी हर हालत में देना पड़ेगा। तो बताइए जिस क्लास में उसको जोड़ेंगे वहां हर हाथ में उसका बॉडी देंगे, तो देंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो पब्लिक होगा बाय डिफॉल्ट, तभी तो उसको हम बॉडी तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर प्राइवेट बनाइए फिर बॉडी दीजिए, ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस का जो मेथड होता है, मेंबर होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, लेकिन क्लास का जो मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। विच कंपोनेंट यूज टू कंपाइल जावा कोड। जावा के कोड को कंपाइल करते हैं, माने डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास में बदलता है, वो करता है जेडीके। इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट डेवलपमेंट किट। इसी के अंदर ना देखने को मिलता है कमांड जावा सी। ये जावा सी जो कमांड है, इसी के थ्रू जावा डॉट जावा क्लास फाइल डॉट जावा फाइल जो सोर्स कोड है वो क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। एक लिखा हुआ जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा, जीआरई लिखा हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लियर। कंपाइलर ट्रांसलेटर होते हैं, एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। आप कॉपी लेके बैठिए, सारा नोट डाउन करते चलिए, तब जाके आपका दिन पर दिन जो आपके पास ये नोट्स इकट्ठा होगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप वहां पर सोचने की शक्ति बढ़ेगी आपके पास जब आप पढ़े रहेंगे, उसके बाद जाने रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच कीवर्ड यूज टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा। जावा में किस, अगर हमको इनहेरिट करना है, इनहेरिटेंस करना है, जैसे क्लास ए नाम का वो क्लास बना है, इसमें कोई भी मेथड डिक्लेयर है, फिर एक क्लास जो बना दिए बी नाम का, इस क्लास को इस क्लास में एक्सटेंड करना, माने इनहेरिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंस नाम का कीवर्ड लगाएंगे जावा के अंदर, ये करेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप धरफड़ में ई ने लगा दीजिए, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर जो है ना इनहेरिटेंस करते हैं, यही चीज सी प्लस प्लस में होता, माने यही काम जो है सी प्लस प्लस में होता। क्लास ए क्लास बी बनाते, सी प्लस में इनहेरिटेंस करते तो कोलोन लगाते, फिर लिखते पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कोई भी, और उसमें लिखते ए। तो इस तरह से सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस होता है, और जावा में एक्सटेंड कीवर्ड के साथ इनहेरिटेंस होता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुपर कीवर्ड है, ये पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाता है। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड है, इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट से कीवर्ड है, इंटरफेस को हम लोग जावा के अंदर किसी क्लास में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जोड़ देते हैं, ये चीज है।
दिस बता चुके हैं, करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट का रेफरेंस आईडी अपने में रखता है, तो सब बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए 21, व्हिच ऑफ दीज इज चेक्ड एक्सेप्शन। देखिए जावा के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, माने ऐसा अनवांटेड प्रॉब्लम जो हो सकता है जावा के अंदर, उसको एक्सेप्शन माना है, ठीक है। और एक्सेप्शन माना गया है, उसी को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। और एक्सेप्शन को हैंडल दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। देखिए वैसा एक्सेप्शन जो पहले से पता है कि इसमें एरर हो सकते हैं, उसको चेक एक्सेप्शन कहते हैं। और एक ऐसा एक्सेप्शन जिसके बारे में कुछ पता नहीं कब कहां प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग मैथ में जानते हैं इनफिनाइट वैल्यू आता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम दे देगा। तो ये क्या है, माने किससे भाग लगाना है, ये कंपाइलर को कंपाइल टाइम पता नहीं होता है किससे भाग लगा रहा है। तो ये पार्ट, ये जो डिवाइड बाय 0 जो है ना, वो अनचेक्ड एक्सेप्शन का पार्ट है। और चेक्ड एक्सेप्शन कब होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर जावा के फाइल है, जावा का एक सॉफ्टवेयर है, उससे डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो बैकग्राउंड में कौन सा डेटाबेस होगा, उसका क्या ड्राइवर होगा, ये पहले से कंपाइलर को पता है कि भाई ये जो एप्रोप्रिएट जो ड्राइवर लिखा हो सके, ऐसा माने कोड लिखा है ओरेकल डेटाबेस का, और उसके माने सिस्टम में माइस्क्यूएल डेटाबेस है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये पहले से पता है कंपाइलर को, जो कंपाइलर को पहले से पता है, इसलिए चेक्ड एक्सेप्शन है। तो यहां पर ये चीज चेक एक्सेप्शन के पार्ट होंगे। लेकिन यहां पर कहता है चेक एक्सेप्शन को आईओ। अब आईओ क्या है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जैसे जावा का फाइल है, उससे डेटा जो है ना हम एक फाइल में रखना चाहते हैं, एक टेक्स्ट फाइल में डेटा रखना चाहते हैं, और वहां से डेटा निकालना चाहते हैं। तो बताइए कि किस टाइप के फाइल में हम डेटा को यहां से यहां भेज रहे हैं, प्रोग्राम से जावा, प्रोग्राम से फाइल, फाइल से प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो कौन सा फाइल किस टाइप का है, चाहे वो .txt फाइल है, .doc फाइल है, किस टाइप का फाइल, ये पता नहीं है पहले से पता है कंपाइलर को कि ऐसा फाइल, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए चेक एक्सेप्शन कहलाते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सब अनचेक्ड एक्सेप्शन का पार्ट है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो फिर वहां नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये दे रहा है डिवाइड बाय 0। और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मान लिया एरे बनाया 5 साइज का, छठे इंडेक्स पर वैल्यू डालने हैं, छठा इंडेक्स होगा ही नहीं एरे में, तो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा। तो ये तीनों जो है ना, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन का पार्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है चेक्ड एक्सेप्शन का पार्ट है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22, Which method pause the thread in for a specific time। देखिए थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा होता है जिसके अंदर थ्रेडिंग करते हैं, माने मल्टीटास्किंग समझिए, एक ही समय मल्टीपल काम को परफॉर्म करवाना मल्टीटास्किंग कहलाता है। जावा के अंदर मल्टीटास्किंग को करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें बहुत सारे थ्रेड, हर एक वर्ड काम के लिए अलग अलग थ्रेड बनाए जाते हैं, और एक ही समय में मल्टीपल थ्रेड को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसी को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो थ्रेड है, उसको कुछ देर के लिए हम स्पेसिफिक टाइम के लिए पॉज करना, रोकना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लीप नाम का जो मेथड है उसका यूज करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23, Which कीवर्ड यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो न्यू कीवर्ड लगाते हैं, मैंने बताया था पीछे, फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए स्कैनर नाम का क्लास है, स्कैनर का इन नाम का ऑब्जेक्ट बना दिए, स्कैनर इन न्यू स्कैनर, अब ब्रैकेट के अंदर जो आर्गुमेंट होगा वो देते हैं सिस्टम डॉट इन। तो ये जो है ना सिस्टम डॉट इन जो है, ये इन जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनाने में न्यू नाम का जो कीवर्ड है यही मदद करता है जावा के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। देखिए जावा के अंदर जितने भी क्लासेज हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी क्लासेज है, जैसे जावा के अंदर जितने भी क्लासेज हैं, क्या आपको हम एग्जांपल देके बताएं। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रिंग, ये जावा के अंदर प्री डिफाइंड क्लास है, इस क्लास को का अपना एक पेरेंट होगा कोई ना कोई, फिर इसका भी अपना एक पेरेंट होगा, लेकिन अंतिम स्थिति में जब जाके मिलेंगे तो एक क्लास मिलेगा, अंतिम में वो सबका पेरेंट है, उसका कोई पेरेंट नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, इसको सुपर पेरेंट कहते हैं, सुपर पेरेंट कहते हैं, माने इसका कोई पेरेंट नहीं होता है, यही है, मतलब सबका पेरेंट यही ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है। ये आपको देखने को कहां मिलेगा, जावा डॉट लैंड LANG लैंड डॉट
ऑब्जेक्ट यहां देखने को मिलेगा। मतलब जावा पैकेज के अंदर लैंड नाम का सब पैकेज और उसके अंदर ऑब्जेक्ट नाम का क्लास, ये देखने को मिलेंगे। और ये सबका सुपर पेरेंट है, ये इसका पेरेंट कोई नहीं है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25, विच कीवर्ड यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन इनएक्सपेक्टेडली। देखिए थ्रो करना है, एक्सेप्शन को भेजना है, एक जगह दूसरी जगह थ्रो करना है। मैंने बताया था ट्राई कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग, चेक और अनचेक, उसमें थ्रो करना है तो हम लोग थ्रो नाम का कीवर्ड लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फाइनल कीवर्ड है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड क्या है, ये किसी क्लास को जस्ट इस फाइनल का चर्चा पीछे किए हैं, मैं अभी यहां नहीं करने वाला हूं, फिर एक ही बात का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मल्टीपल इंटेंस इन जावा। जावा में मल्टीपल इंटेंस करना हो तो इंटरफेस करेगा, इंटरफेस करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटरफेस बनाए, सॉरी इंटरफेस, एक मिनट रुक जाइए, मिटा के फिर से हम बना के दिखाते हैं आपको, एक एग्जांपल दे के दिखाते हैं। इंटरफेस ए नाम का बनाए, इसमें कोई भी मेथड होगा। एक इंटरफेस इंटरफेस बी नाम का बनाए, इसमें भी कुछ होगा। और एक क्लास बना दिए सी नाम का, और उसमें क्या कर दिए, इंप्लीमेंट्स कर दिए, और ए कॉमा देके बी कर दिए। तो क्या हुआ, ए और बी दोनों जो है ना इसका इसमें इसमें आ गया। तो ये तो मल्टीपल इंटेंस हुआ कि नहीं, देखिए ए अलग है बी अलग है, सी जो है सी के अंदर ए और बी दोनों को ले आए, तो दो पेरेंट का एक चाइल्ड हो गया, तो मल्टीपल इंटेंस होता है। अब मल्टीपल इंटेंस करते हैं इंटरफेस के थ्रू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ टू इंपोर्ट ऑल क्लासेज पैकेज इन जावा इन, मतलब जावा के अंदर अगर कौन सा सही सिंटेक्स है इंपोर्ट करने का। देखिए अगर कहीं भी इंपोर्ट लिखा है तो कीवर्ड है, इसे इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए जावा कोर जावा का पैकेज है, इसके अंदर यूटिल नाम का पैकेज दिए। जावा एक मेन पैकेज, यूटिल उसके अंदर के सब पैकेज, और सब पैकेज है उसके अंदर के सारे मेथड, सारे क्लासेज, सभी इंटरफेस एक्सेस हो जाए तो हम सीधे सीधे इसके आगे जाके स्टार लगा देते हैं, डॉट करके स्टार लगा देते, तो सब एक्सेसिबल हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये सब नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में हम ऐसे कर देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख देते हैं, तो ये क्या हुआ, यूटिल के अंदर सिर्फ स्कैनर पैकेज एक्सेस होगा, लेकिन स्टार लगा दिए उसके जगह तो सब एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, 28 नंबर क्वेश्चन, टू एक्सेस अ क्लास इनसाइड अ पैकेज व्हिच इज करेक्ट सिंटेक्स। माने पैकेज के अंदर एक पैकेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए अभी जस्ट बताए थे ना, जावा मेन पैकेज और उसके अंदर का पैकेज यूटिल डॉट लगा दिया, फिर उसके अंदर का पैकेज क्लास स्कैनर। देखिए मतलब जावा क्लास मेन पैकेज, उसके अंदर के पैकेज को एक्सेस करने के लिए बीच में डॉट सिंबल लगाते हैं। तो आंसर देख लीजिए, पैकेज डॉट क्लास नेम, ठीक है, इंपोर्ट पैकेज, मैंने सही सिंटेक्स बोला था। देखिए यही सही सिंटेक्स है, इंपोर्ट कीवर्ड पहले, फिर पैकेज का नाम, फिर डॉट करके क्लास का नाम दे दिए, सही बात है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रिंट, मैंने इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए एस एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया, एस उसमें जावा रख दिया, सिस्टम डॉट डॉट एस डॉट ट्रिम कर रहे हैं, ट्रिम। देखिए जावा के पहले स्पेस है, जावा के बाद भी स्पेस है, और ट्रिम क्या करता है, रिमूव करता है व्हाइट स्पेस को, व्हाइट स्पेस जो खाली जगह है उसको हटा देता है। तो सीधा सीधा आपको आउटपुट आ जाएगा जावा, माने उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। आपको एरे बहुत अच्छे से पढ़ाएं जावा के अंदर, एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट करता है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। जैसे समझ लीजिए INT x, और इस तरह से बना देते हैं न्यू INT, रुक जाइए इधर लिखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, अंतिम क्वेश्चन है समझ के जाइएगा। INT x नाम का एक एरे बना दिए, इसके अंदर न्यू INT और 5, ये क्या करेगा, इंटरनली जाएगा, 5 को बॉक्स बनाएगा, 0 1 2 3 4 से इंडेक्स रखेगा, x नाम का होगा, 1 2 3 4 5 वो वैल्यू रखेगा इसके अंदर। इंडेक्स स्टार्ट कहां से किया, 0 से, और कहां तक गया, लेंथ -1 तक गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिपेंड ऑन जीवीएम मत मारिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अब ये आज का ये 30 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मैं और दिन पर दिन और अच्छे से आपके लिए मेहनत करूंगा। जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक इस चैनल पर बहुत मेहनत होगी, और अच्छे से आपका
प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यही बिता लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन जो है हम कॉन्सेप्ट का भी वीडियो लेके आएंगे साथ में, और ये वीडियो जो है डेली आते रहेगा, सोल्यूशन वीडियो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है।